हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसको भी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। और प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं तो उन टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपके टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। आप उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। उस ऐप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको प्रोवाइड किया है। वीडियो देखे बाद कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है, और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। तो देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 के पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हमें बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी है। उन लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, मतलब लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनके वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 सब क्वेश्चंस हमें दिए हैं। इसका मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 में टोटल 9 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें यहाँ पे दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इसमें हमें कुछ पार्ट सॉल्व करके दिया रहता है, और कुछ पार्ट जो अनसॉल्व्ड है वहां पे जनरली हमें बॉक्सेस प्रोवाइड किए रहते हैं, तो उन बॉक्सेस को हमें फिल करना है। इन शॉर्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। लुक हियर, यहां पे हमें 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? जब आपको 2 लीनियर इक्वेशन साथ में दिए रहेंगे तो हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको बताया है साइमल्टेनियस मतलब एट ए टाइम। जैसा आप चाय पी रहे हो और लिख रहे हो तो ये साइमल्टेनियस वर्क होगा। आप टीवी देख रहे हो और लिख रहे हो, ये साइमल्टेनियस वर्क हुआ। हम एक साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमें एक साथ 2 इक्वेशन दिए गए हैं, तो इसे कहते हैं हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लुक हियर, ये 2 इक्वेशन है 5x + 3y = 9 फर्स्ट, 5x - 3y = 12 सेकंड। मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्लस दिया गया था, प्रिंट मिस्टेक है, करेक्शन करना है, ये माइनस है। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमें बुक में ही दिया है, सिर्फ ये जो बॉक्सेस है इन बॉक्सेस को हमें फिल करना है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन 2 इक्वेशन का सम लेना है, इसका मतलब +3y - 3y यहाँ का कैंसिल होगा। ध्यान दीजिए, +3y - 3y कैंसिल। नाउ 5x + 2x इट विल बी 7x। x तो यहाँ पे दिया है, तो इस बॉक्स में सिर्फ हमें 7 लिखना है। फिर ये 9 + 12, इसका भी सम लेना है। 9 + 12 ये मिलेगा हमें 21। ओके, अब इस 7 को हम ट्रांसफर करेंगे तो डिनोमिनेटर में 7 रहेगा। इन दोनों के बीच में गुणाकार का साइन है, ये इधर ट्रांसफर किए बाद भागाकार हो जाएगा, और न्यूमरेटर यहाँ पे है 21। ओके, ये 21 डिवाइडेड बाय 7 है, बहुत ही सिंपल है। अब इस 7 से 21 को अगर डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, तो x का वैल्यू यहाँ मिलेगा हमें 3। फिर इसके बाद ये जो x का वैल्यू 3 है, ये हमें प्लेस करने के लिए कहा गया है इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, तो x का वैल्यू हमें यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 5 × क्या रहेगा फिर 3। क्यों? क्योंकि x = हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है। ये गुणाकार का साइन यहाँ पे हमें दिया है। ओके, 5 × 3 कितना होगा? 15। उस 15 को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये -15 बनेगा, ठीक है ना। अब ये 9 - 15 मतलब ये -6 हो जाएगा। ओके, तो y = ये
3 और y के बीच में गुणाकार का साइन है, अगर 3 इधर ट्रांसफर करेंगे तो भागाकार में आ जाएंगे, तो यहाँ पे रहेगा -6/3। ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर गए बाद डिवीजन में जाएंगे। ओके, और ये -6/3, 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा -2। सबसे लास्ट में हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन इज xy, ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर मतलब पहले x और फिर बाद में y। क्रम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्रम पहले x ही लिखना है, बाद में y ही लिखना है। कभी भी हमें पहले y और फिर बाद में x ऐसा नहीं लिखना है, इसलिए इसे कहते हैं हम ऑर्डर पेयर। ऑर्डर मतलब क्रम। तो x का वैल्यू हमारे पास 3 है और y का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे हमें 3, -2 लिखना है। देखिए हमारा आंसर सही है या नहीं, हम चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से चेक करेंगे? इन दोनों भी वैल्यू को दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। इन दोनों भी वैल्यू ने अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखता हूँ नीचे, ये आपको लिखना नहीं है सॉल्यूशन में, सिर्फ हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा आंसर यहाँ पे सही है या नहीं। ओके, देखिए पहला इक्वेशन फर्स्ट का हम अगर LHS कंसीडर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का LHS है 5x + 3y, तो इसका आंसर हमें RHS मतलब 9 मिलना चाहिए। x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5 × 3 15 होगा। y का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3 × -2 -6 होगा, 15 - 6 = 9, और ये यहाँ का RHS है। मतलब ये दोनों भी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इक्वेशन सेकंड का LHS लेते हैं। ओके, इक्वेशन सेकंड का LHS हमारे पास है 2x - 3y, इसका आंसर हमें RHS मतलब 12 मिलना चाहिए। देखिए x का वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 × 3 6, y का वैल्यू अगर -2 सब्स्टिट्यूट किया तो -3 × -2 इज +6, और 6 + 6 = 12, और ये रहेगा यहाँ का RHS। तो इस प्रकार से दोनों वैल्यू दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ये आंसर सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे टोटल हमें 8 क्वेश्चंस दिए गए। हर एक क्वेश्चन में 2-2 इक्वेशन दिए है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब एक साथ 2 लीनियर इक्वेशन रहेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर देखते समय आपके पास नोटबुक और पेन होना कंपलसरी है, क्योंकि हमने हमारे खुद के नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। ये नोट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। तो यहाँ पे वेरिएबल a और b है। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल a और वेरिएबल b का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशंस यहाँ पे दिए हैं इन 2 इक्वेशंस को कंसीडर करते हुए इनको नाम देना है, जैसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इस प्रकार से a + 5b = 22, इसे इक्वेशन सेकंड कहेंगे। ओके, अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इनको गौर से देखा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे दोनों भी इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट, जिसे हम सहगुणक कहते हैं, ये b का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे भी b का कोएफिशिएंट 5 है। तो दोनों भी इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, b को एलिमिनेट करते हैं और a की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये प्रकार हमने क्लास 9th में भी बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। तो देखिए, अगर हमने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट किया तो ये 5b कैंसिल होगा, हमें a का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन को मैं शॉर्ट में EQU और n यहाँ पे इस प्रकार से लिखता हूँ। तो चलिए इन इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। 3a + 5b = 26, ध्यान दीजिए, फिर a + 5b = 22। बिल्कुल ध्यान देके हमें लिखना है, क्योंकि छोटी सी भी अगर गलती होती है यहाँ पे तो हमारा पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिगड़ जाएगा। ओके, तो अब इसे माइनस करना है, तो ये माइनस साइन यहाँ पे देता हूँ, हर एक का साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा, ये 22 प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5b कैंसिल होगा, 3a - a मतलब ये मिलेगा हमें 2a। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 26 - 22, इट विल बी 4। ठीक है, देयरफॉर a = रहेगा 4/2।
ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर गए बाद ये डिवीजन में रहेगा, और 4/2 का आंसर हमें मिलेगा 2, 2 2 जा 4, बेदूनी 4। ओके, तो इस प्रकार से a का वैल्यू क्या मिलेगा 2। अब देखिए ये a का वैल्यू 2 हमें सब्स्टिट्यूट करना है या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में, जो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, जे तुमच्यासाठी सोयीचं असेल उसमें हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज यहां हम a इक्वल टू 2, पुट a इक्वल टू 2, मैं यहां पे पुट वर्ड यूज कर रहा हूं, आप सब्स्टिट्यूटिंग ये वर्ड आपने यूज किया तो भी चलेगा। पुट a इक्वल्स टू 2, इसे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इसे सब्स्टिट्यूट करना है, ये थोड़ा इजी रहेगा। देखिए यहां पे अगर a का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन सेकंड में, तो ये मिलेगा हमें 2 + 5b इक्वल्स टू कितना 22। ओके, सिर्फ हमने a का वैल्यू 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर 5b इक्वल्स टू 22, ये -2 हो जाएगा, +2 उधर ट्रांसफर किए बाद -2, तो इसका मतलब 5b इक्वल्स टू मिलेगा हमें 20, 22 - 2 20, एंड देयरफॉर b इक्वल टू रहेगा 20/5, तो b का वैल्यू हमारे पास रहेगा 4। ओके, a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू 4। देयरफॉर हम लिखेंगे द सॉल्यूशन इज, यहाँ का सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर a, b, और इसे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 2,4, 2,4। ठीक है, अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। चलिए हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पे जो टूल है, इस टूल को यूज़ करते हैं वेरिफिकेशन। ओके, अब ये वेरिफिकेशन ये आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये आपको कहीं पे रफ पेज पे ट्राई करके देखना है। आंसर पेपर में जो लास्ट वाला पेज होता है उसे हम रफ पेज यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें इसे ट्राई करना है, ये हमारा आंसर सही है ना, हम चेक कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट का अगर हमने LHS लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट का LHS है 3a + 5b, इसे आप ओरली मतलब तोंडी भी कर सकते हो। ठीक है, तो a का वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया और b का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट किया, a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 4 है, तो 3 × 2 इज 6, 5 × 4 इज 20, एंड दिस विल बी 26, और ये यहाँ का RHS है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है। इक्वेशन सेकंड देखते हैं, इसका LHS, इक्वेशन सेकंड का LHS है a + 5b, यहाँ पे a का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, b का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए आपको आंसर 22 मिलना चाहिए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 + 20 इक्वल्स टू 22, यहाँ पे भी हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, ये आंसर हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 इज x + 7y इक्वल्स टू 10 एंड 3x - 2y इक्वल्स टू 7। तो चलिए यहाँ पे हम इक्वेशंस कंसिडर करते हैं। x + 7y इक्वल्स टू 10, इसे कहेंगे फर्स्ट, फिर 3x - 2y इक्वल्स टू 7, इसे कहेंगे हम सेकंड। ओके, यहाँ पे अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का कोएफिशिएंट हमें सेम मिलेगा, ठीक है ना, और फिर उन दो इक्वेशन को यूज़ करके जो नया इक्वेशन मिलेगा उसे और इक्वेशन सेकंड को यूज़ करके हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, लुक हियर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ओके, बाय 3। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा 3x + 21y इक्वल्स टू 30। सिंपल है, सिर्फ हमने यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3x, ये 21y और यहाँ 30 मिलेगा। फिर यहाँ 3x - 2y और इसे हम इक्वेशन थर्ड कहते हैं। चलिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 3x कैंसिल होगा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, आप या तो इक्वेशन थर्ड को सेकंड से सब्सट्रैक्ट करो या फिर सेकंड को थर्ड से सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड।
ओके, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से सब्सट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। देखिए थर्ड से सब्सट्रैक्ट करना है तो थर्ड को पहले लिखना होगा ऊपर और नीचे सेकंड को लिखना है। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। समझ रहे हैं ना आप, हम थर्ड से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो थर्ड ऊपर रहेगा, सेकंड नीचे रहेगा। फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लेना है तो ये माइनस ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल होगा। 21y प्लस 2y इट विल बी 23y। अब ये प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, ये माइनस साइन नहीं लेना है। 21 प्लस 2 23y इक्वल्स टू 30 माइनस 7, तो ये रहेगा 23। ओके, आप ऐसा कह सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 23, या फिर आप y इक्वल्स टू क्या ले सकते हो 23/23। इसका मतलब y का वैल्यू क्या रहेगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। ठीक है, y का वैल्यू हमें क्या मिला है 1। अब ये y का वैल्यू या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो आपको इजी लगेगा। अब यहाँ पे मैं इस y इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूटिंग लिख सकते हो या फिर पुट लिख सकते हो। पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। y का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया है, इसका मतलब x प्लस 7 इक्वल्स टू 10 रहेगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 माइनस 7 और x का वैल्यू यहाँ मिलेगा हमें 3, x इक्वल्स टू 3। ओके, अब इसके बाद देखिए हमें सॉल्यूशन लिखना है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, आप दो प्रकार से लिख सकते हो, या फिर ब्रैकेट में x कॉमा y, या फिर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। इस प्रकार से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए हमारा आंसर सही या नहीं, ये रफ में आपको करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिफिकेशन। ये आप ओरली भी कर सकते हो, तोंडी भी इसे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए इक्वेशन फर्स्ट का LHS अगर हम कंसिडर करते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 7y इक्वल टू x का वैल्यू 3 प्लस 7 इंटू 1, ये 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10, और यही यहाँ का RHS है। देखिए x का वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें आंसर कितना मिला है 10। मतलब इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब इक्वेशन सेकंड सेटिस्फाई होता है क्या, ये देखेंगे LHS। चलिए इक्वेशन सेकंड का LHS हमारे पास है 3x माइनस 2y। यहाँ पे x का वैल्यू हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है और y का वैल्यू हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7, इट इज़ RHS। तो यहाँ पे हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है दोनों भी इक्वेशन के लिए। मतलब ये दोनों भी वैल्यू दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 1, ये आंसर हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे हमें दिया है 2x प्लस y इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों भी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे हमने इक्वेशन प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने वहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम लाने का प्रयास किया था, यहाँ पे ऑलरेडी सेम दिया है, तो वहाँ पे हमने जैसे मल्टीप्लाई करके फिर सेम किया था, वैसे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इक्वेशन दिए बाद आपको पहले ये सर्च करना है, पहले ये देखना है कि वहाँ पे या तो x या फिर y, इनके कोएफिशिएंट सेम है क्या। अगर x के कोएफिशिएंट सेम होंगे तो x को एलिमिनेट करके y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर y के कोएफिशिएंट सेम होंगे तो y को एलिमिनेट करके, मतलब y को रिमूव करके x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे x के कोएफिशिएंट सेम है, तो देखिए हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से। ओके, नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट से इसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे नीचे हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, फिर 2x प्लस y इक्वल टू 13। इसका हमें सब्सट्रैक्शन लेना है। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। सब्सट्रैक्शन जब भी लेते हैं तो साइन चेंज हो गए। ओके, फिर ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल होगा, मतलब हम x को रिमूव कर रहे हैं। माइनस 3y और ये माइनस y है, अब ये प्लस नहीं, ये नीचे का साइन लेना है आपको। माइनस 3y माइनस y इट विल बी माइनस 4y। माइनस 4y इक्वल्स टू ये 9 माइनस 13 माइनस 4 रहेगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा माइनस 4 अपॉन माइनस 4। इसका मतलब y इक्वल्स टू 1। माइनस 4 अपॉन माइनस 4, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 1। ठीक है ना, ये इधर प्रोडक्ट में है, इधर गए बाद कोई क्वेश्चन में जाएगा, मतलब डिवीजन में जाएगा, तो माइनस 4 अपॉन माइनस 4 ये मिलेगा हमें 1। अब ये y का वैल्यू 1, या तो आप पुट ऐसा लिख सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूटिंग ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, जहाँ पे आपको इजी लगेगा वहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो थोड़ा इजी रहेगा, तो हम इक्वेशन सेकंड में इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इन इक्वेशन सेकंड, आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नाउ इट विल बी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 13। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 1, देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 12। अगर 2x इक्वल्स टू 12 है तो x इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा 12 अपॉन 2। इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 6। x का वैल्यू हमारे पास कितना है 6। देखिए y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 6 है। अब ये x और y का वैल्यू ये हमारे आंसर है। सबसे लास्ट में हमें लिखना है देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 1। ये रहेंगे यहाँ के सॉल्यूशन। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यहीं पे आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ये आपको रफ में करके देखना है। मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिफिकेशन, मतलब इसे वेरीफाई करना है हमें। देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो हमने यहाँ पे लिया है, क्या इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसका LHS हम लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 का LHS क्या है, 2x माइनस 3y। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 1। x का वैल्यू हमने 6 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये मिलेगा 12 माइनस 3। 2 इंटू 6 12 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 12 माइनस 3 इज 9 और यही यहाँ का RHS है। ओके, तो हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिला है इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब चलिए इक्वेशन सेकंड यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। इक्वेशन सेकंड का LHS क्या है, 2x प्लस y। इसका आंसर हमें 13 मिलना चाहिए। अगर इसका आंसर 13 मिलता है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन सेकंड को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 6 प्लस y का वैल्यू 1। ओके, 2 इंटू 6 इज 12, 12 प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 13 एंड इट इज RHS। मतलब ये दोनों भी वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया, ये आंसर हमारा सही है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यहीं पे आप चेक कर सकते हो हमारा आंसर सही या गलत है। तो मैक्सिमम हमारे हर एक प्रॉब्लम में, मतलब जितने भी मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो नियर अबाउट 90% क्वेश्चंस में हम चेक ही कर सकते हैं। 90% नहीं, 95% में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, थ्योरम वगैरह रहते हैं, सिर्फ वहीं पे हम वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं, इन मैक्सिमम प्रॉब्लम में आप वहीं पे चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, m माइनस 6n इक्वल्स टू -7। तो चलिए इन इक्वेशंस को हम कंसिडर करते हैं। 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19 और फिर m माइनस 6n इक्वल्स टू -7। देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पे अगर सपोज इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड कहा, और इक्वेशन सेकंड को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों के कोएफिशिएंट हमें सेम मिलेंगे। यम को हम एलिमिनेट करेंगे और यन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मैं बोथ साइड्स को बी एस ऐसे लिखता हूँ, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकंड, ओके, बाय इक्वेशन सेकंड के दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। क्यों 5 से मल्टीप्लाई करना है? बिकॉज दोनों के कोएफिशिएंट हमें सेम मिलेंगे फिर। नाउ देयरफॉर अब ये इक्वेशन बनेगा हमारा 5m माइनस यहाँ पे 30n और यहाँ मिलेगा माइनस 35, और इसे कहते हैं हम इक्वेशन थर्ड। ओके, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से अगर इक्वेशन थर्ड को माइनस करते हैं तो यम यम कैंसिल होगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा? थर्ड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट से या फिर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थर्ड से, आप कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर थर्ड से फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब किस इक्वेशन को पहले लिखना है? थर्ड को। 5m माइनस 30n इक्वल्स टू माइनस 35, थर्ड को पहले लिखना है, फिर बाद में फर्स्ट को लिखना है। फर्स्ट इज 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, ओके। अब सब्सट्रैक्ट करना है तो ये बनेगा यहाँ पे माइनस, सभी के साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा प्लस और ये फिर से बनेगा माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब ये प्लस 5m माइनस 5m कैंसिल होगा, माइनस 30n प्लस 3n, ये माइनस 27n मिलेगा। समझ रहे ना आप? अब ये माइनस 30 ग्रेटर नंबर है, प्लस 3 स्मॉलर नंबर है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ग्रेटर नंबर का साइन देना पड़ेगा। बड़े नंबर से, ग्रेटर नंबर से छोटा नंबर माइनस करना पड़ेगा। 30 से 3 को माइनस किया 27, ग्रेटर नंबर का साइन दिया माइनस। अब यहाँ पे इन दोनों का, दोनों भी माइनस है तो दोनों का सम लेना है और माइनस साइन देना है। 5 प्लस 9 इट विल बी 14, ओके, 4 रहेगा। फिर ये हमारे पास 1 है, 1 प्लस 1 2, ये 19 35 में ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो 5 प्लस 9 14, 4 हमारे पास 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, इट विल बी माइनस 54। माइनस 27 इक्वल्स टू, अगर माइनस 54 रहा तो n इक्वल्स टू माइनस 54 अपॉन माइनस 27। तो इसका मतलब n इक्वल्स टू रहेगा 2, n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 2। क्यों? देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 2 जा 54, 27 दूनी 54, उस प्रकार से 27 2 जा 54, तो n इक्वल्स टू हमें 2 मिलेगा। अब देखिए ये n इक्वल टू 2, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और m का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ओके। नाउ लुक हियर, पुट, या फिर आप सब्स्टिट्यूटिंग ऐसा भी लिख सकते हो, पुट n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड, इसको हमने इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए इसे अगर इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी m माइनस 6 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 7, n का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया है। Therefore m माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 7, m इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 12, ठीक है। नीचे लिखते हैं therefore m इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं 5, माइनस 7 प्लस 12, इसका आंसर हमें 5 मिलेगा। माइनस 7 प्लस 12 मतलब 12 में से 7 को माइनस करना है, और ग्रेटर नंबर 12 है, इसका साइन देना, ये प्लस है तो प्लस 5 रहेगा। 12 में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो आंसर मिलेगा प्लस 5। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, यहाँ का सॉल्यूशन क्या रहेगा? m इक्वल्स टू 5 और फिर n इक्वल्स टू 2। अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। चलिए इसको लेते हैं वेरिफिकेशन में। ये आपको रफ में करके देखना है, ध्यान दीजिए। आप इसे वैसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, ये सॉल्यूशन में हमें नहीं लिखना है।
देखिए इक्वेशन फर्स्ट का जो LHS है, इक्वेशन फर्स्ट का LHS हमारे पास है 5m माइनस 3n, m का वैल्यू 5, n का वैल्यू 2, तो ये रहेगा 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 25 माइनस 6, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 2 6, 25 माइनस 6 इट विल बी 19, और यही यहाँ का RHS है। मतलब पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इक्वेशन सेकंड देखते हैं। इक्वेशन सेकंड का LHS क्या है, m माइनस 6n, m माइनस 6n इक्वल्स टू m का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 माइनस 6 इंटू n का वैल्यू है 2, तो ये बनेगा देखिए 5 माइनस 12, 6 इंटू 2 12, 6 टू 12, 5 माइनस 12 इज माइनस 7, और यही यहाँ का RHS है। इक्वेशन सेकंड का RHS कितना है -7। तो m और n के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है 5 और 2, m और n के वैल्यू, ये आंसर हमारा सही है। इसका 5 में हमें 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3, ये इक्वेशन फर्स्ट इस प्रकार से दिया है, और इक्वेशन सेकंड हमारे पास है x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। ओके, देखिए इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड सीखे थे, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को देखा होगा। जैसे अभी तक हम मेथड फर्स्ट यूज़ करते आए, जहाँ पे हमने एलिमिनेट किया है x या y को एलिमिनेट करके x का वैल्यू फाइंड किया, फिर उससे हमने y का वैल्यू फाइंड किया, फिर कुछ प्रॉब्लम में हमने x को एलिमिनेट करा और y का वैल्यू फाइंड किया। तो ये हुआ हमारा मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड भी हमने सीखा है। मेथड सेकंड में आप या तो x या फिर y, इनमें से किसी एक का वैल्यू एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखिए हम उस मेथड से भी एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब इस इक्वेशन सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन, इस प्रकार से भी आप ले सकते हो। या फिर एक इजी वे यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, एक मेथड सेकंड हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। मतलब ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, किसी भी मेथड से आप इसे ट्राई कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे जो इक्वेशन सेकंड है, चलिए इसे हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन सेकंड जो है, इसमें ये जो x प्लस 5y इक्वल्स टू 4 है, इसे हम ले सकते हैं x इक्वल्स टू 4 माइनस 5y। इस प्लस 5y को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, ये माइनस 5y। मैं आपको मेथड सेकंड बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेथड सेकंड से हम इसे ट्राई कर रहे हैं। अभी तक हम मेथड फर्स्ट ही यूज़ करते आए, अब यहाँ पे मेथड सेकंड से एक प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। x इक्वल्स टू 4 माइनस 5y। अब ये जो x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू आपको, सपोज ये इक्वेशन थर्ड है, ये x का वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, सेकंड में नहीं, क्योंकि सेकंड से ही हमने इसे मॉडिफाई किया है। तो इसे हमें सेकंड में नहीं, इसे हमें फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसका मतलब क्या, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 4 माइनस 5y सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए क्या मिलेगा फिर, 5 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x का वैल्यू 4 माइनस 5y, ओके, प्लस 2y इक्वल्स टू -3। हमने x का वैल्यू यहाँ पे 4 माइनस 5y सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा। 5 इंटू माइनस 5y, इट विल बी माइनस 25y प्लस 2y इक्वल्स टू -3। हमने 5 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 5 से माइनस 5y को मल्टीप्लाई किया। नाउ देयरफॉर माइनस 25y प्लस 2y, इट विल बी माइनस 23y इक्वल्स टू -3 माइनस 20। तो इसका मतलब -23y इक्वल्स टू -23। अगर -23y इक्वल्स टू -23 है तो y इक्वल टू हमारे पास रहेगा -23। अब इस -23 को ट्रांसफ़र करेंगे अपॉन -23।
-23 अपॉन -23 रहेगा। तो इसका मतलब हमें y इक्वल टू मिलेगा 1, ये माइनस माइनस प्लस, या फिर -23 अपॉन -23 प्लस 1, क्योंकि दोनों का हमें पता है नॉन जीरो नंबर को अगर उसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब सेम नंबर का अगर भागाकार रहा, क्वोशिएंट रहा, तो उसका आंसर हमें 1 मिलेगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्योंकि दोनों भी नंबर सेम है भागाकार में, क्वोशिएंट में। ओके, अब ये जो y का वैल्यू 1 है, सब्स्टिट्यूटिंग ये y का वैल्यू 1 आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसके बजाय यहाँ पे हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x का वैल्यू फाइंड करने में और इजी रहेगा। आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सेकंड में, लेकिन सेकंड से ही थर्ड यहाँ पे मॉडिफाई किया है, तो यही हमें कम समय में वैल्यू देगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, ओके, इन इक्वेशन थर्ड, इसे इक्वेशन थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन थर्ड हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 माइनस 5 इंटू 1, y का वैल्यू 1 है, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 माइनस 5, इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा -1, 4 माइनस 5 इज -1, तो x का वैल्यू हमें -1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू हमें 1 मिला है, x का वैल्यू -1 मिला है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या रहेगा, x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1। अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए इसको हम वेरिफिकेशन में लेते हैं, चेक करते हैं हमने जो आंसर यहाँ पे फाइंड किया है आंसर सही है या नहीं। तो क्या करना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट का LHS लेना है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपने जिसे कहा है उसका LHS क्या है, LHS 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू -1 है प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 1 है, 5 इंटू -1 -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 इक्वल्स टू, देखिए क्या मिल रहा है, -3, RHS मिल रहा है हमें, इक्वल्स टू -3, और यही इक्वेशन फर्स्ट का RHS है। मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब चलिए इक्वेशन सेकंड हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं LHS इक्वेशन सेकंड का। क्या इक्वेशन सेकंड का LHS, x प्लस 5y, x प्लस 5y। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है -1, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 1। नाउ इट विल बी -1 प्लस 5, 5 इंटू 1 5, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 का आंसर हमें मिलेगा 4, एंड दिस इज अगेन RHS ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो इसका मतलब ये जो x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 1 वैल्यूज है, ये वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों भी इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया ये आंसर हमारा सही है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा हटके इक्वेशन है, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। मतलब अभी तक x और y के कोएफिशिएंट्स हमें सिर्फ इंटीजर नंबर दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन है, ये कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में है, y का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन है, अपूर्णांक जिसे हम मराठी में कहते हैं, और 11/4 भी अपूर्णांक है। मतलब ये इंटीजर है लेकिन ये दोनों फ्रैक्शन है, इसका कोएफिशिएंट 1 इंटीजर है लेकिन ये दोनों फ्रैक्शन है। देखिए इन दोनों भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है 3, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 4 है। तो इस सिचुएशन में इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x y और कांस्टेंट टर्म, ये जो x और y के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म पूरे ये इंटीजर में फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इन इक्वेशंस को कंसिडर करते हैं। 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर इसके बाद 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। अब हमें क्या करना है, पूरे नंबर्स को इंटीजर में पहले कन्वर्ट करना है। तो हम इक्वेशन सेकंड के दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड को
मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, बाय 3। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर 3 है। अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये x बनेगा 3 इंटू 1/3, मतलब 3 3 कैंसिल होगा, सिर्फ 1 रहेगा, मतलब x। और इस y का कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा और यहाँ का भी 3 कैंसिल होगा, तो अब ये इक्वल टू 10। मतलब देखिए x का कोएफिशिएंट इंटीजर है, y का कोएफिशिएंट इंटीजर है, पूर्णांक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी हमें इंटीजर मिल रहा है। ओके, अब उसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड जो है मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकंड के दोनों साइड को, अब आपको ध्यान में आया होगा किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा फिर 8x, वेरी सिंपल, प्लस यहाँ से 4 को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये 4 4 कैंसिल, मतलब ये मिलेगा हमें y इक्वल्स टू, यहाँ का भी 4 कैंसिल होगा तो ये बनेगा 11। तो ये हो गया अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। और इन दो इक्वेशंस को हमें अब सॉल्व करना है क्योंकि ये इजी रहेगा हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इक्वेशन थर्ड को आप 2 से मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन नंबर 5 हमें मिलेगा, उस इक्वेशन 5 को हम 4 से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करके, 8 से, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये इक्वेशन 4 से y का वैल्यू 11 माइनस 8x ये लेके इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये भी इजी रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ को कंसिडर करेंगे। इक्वेशन फोर्थ से हम y इक्वल्स टू, देखिए क्या ले सकते हैं, y इक्वल्स टू 11 माइनस 8x, ऐसा कंसिडर करेंगे। 8x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे और इसे कहते हैं हम इक्वेशन 5th। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5th इन इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन 5th को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग, समझ रहे ना आपको? देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करना है, या तो आप इक्वेशन थर्ड को 8 से मल्टीप्लाई करके दोनों का सब्सट्रैक्शन ले सकते हो, या फिर इक्वेशन फोर्थ से हमने y का वैल्यू फाइंड किया 11 माइनस 8x और इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इक्वेशन थर्ड में। इसी प्रकार से, मतलब जो हमने मेथड सेकंड सीखा था उस मेथड सेकंड को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5th, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5th इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 5th को, इक्वेशन 5th को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब यहाँ पे y की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नाउ इट विल बी x प्लस 3 इंटू, अब y का वैल्यू क्या है, 11 माइनस 8x, 11 माइनस 8x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 10। इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन थर्ड में। ओके, इक्वेशन 5th को हमने इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया है और इक्वेशन 5th कहाँ से लाया है, इक्वेशन 4th से मॉडिफाई करके। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 3 से 11 को मल्टीप्लाई किया इट विल बी 33, 3 से 8x को मल्टीप्लाई किया इट विल बी 24x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 10। अब ये x माइनस 24x इट विल बी माइनस 23x, x माइनस 24x माइनस 23x, और इस 33 को ट्रांसफर करते हैं तो 10 माइनस 33 रहेगा। समझ रहे ना आप? तो इसका मतलब माइनस 23x इक्वल्स टू माइनस 23, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए माइनस 23 अपॉन माइनस 23, तो x का वैल्यू रहेगा 1। अब ये x का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसी वैल्यू को अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर पुट ऐसा भी आप लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 2 इन, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, 5th में, इन इक्वेशन 5th, इसे हमें इक्वेशन 5th में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर इसको हमने इक्वेशन 5th में सब्स्टिट्यूट किया तो 11 इक्वल्स टू मिलेगा y इक्वल्स टू मिलेगा 11 माइनस
8 इंटू 1 y इक्वल्स टू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू 11 माइनस 8, इसका मतलब y का वैल्यू रहेगा 3, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। देयरफॉर दी सॉल्यूशन इज, चाहे तो आप इसको सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हो, दी सॉल्यूशन इज x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे हम इसे वेरीफाई करेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है ना, हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। लुक हियर, वेरिफिकेशन, अगर इसे हम वेरिफिकेशन में लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, वेरिफिकेशन। ठीक है ना, बहुत ही इजी है, सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है। नाउ वेरिफिकेशन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के LHS को कंसिडर करेंगे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट का LHS ये हमें हमेशा करना है। आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे हमेशा वेरीफाई करना है, इस सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, इसको रफ पेज पे लिखना है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए इसका LHS अगर हमने कंसिडर किया तो 1/3x प्लस y है इक्वेशन फर्स्ट का। यहाँ पे x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1/3 इंटू 1 प्लस y का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए इसमें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया। नाउ इट विल बी 1/3 प्लस 3 इक्वल टू, अब इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1 प्लस 9/3। इसी प्रकार से हम दो अपूर्णांक का मतलब दो फ्रैक्शन का सम लेते हैं, डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, तो इसके लिए हम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया 9 होगा, तो 1 प्लस 9/3, तो ये मिलेगा हमें 10/3। मतलब दिस इज अवर RHS। इक्वेशन फर्स्ट को दोनों भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, अब उसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड का LHS लेते हैं। इक्वेशन सेकंड का LHS क्या है, 2x, ध्यान दीजिए 2x प्लस 1/4y। ठीक है ना, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू x का वैल्यू 1, ओके, प्लस 1/4 इंटू y का वैल्यू 3। हमने दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। अब ये 2 इंटू 1 2 बनेगा, 1/4 इंटू 3 इट विल बी 3/4। इस 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस 3/4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 11/4 और इट इज ऑल्सो RHS। देखिए इक्वेशन सेकंड को भी ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये दोनों भी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आंसर फाइंड किया है ये हमारा आंसर सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 में हमें जो दो इक्वेशंस दिए हैं, जैसे पहला इक्वेशन हमारे पास है 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। ओके, दूसरा इक्वेशन है 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। देखिए इन इक्वेशंस में x और y के कोएफिशिएंट्स, पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन सेकंड में y का कोएफिशिएंट है। ओके, और इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोएफिशिएंट है इक्वेशन सेकंड में वो x का कोएफिशिएंट है। मतलब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए, अदला बदल किया गया है। इंटरचेंज मराठी में क्या कहते हैं हम, अदला बदल। तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट था ये यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है। इक्वेशन फर्स्ट में y का जो कोएफिशिएंट था इक्वेशन सेकंड में x का कोएफिशिएंट है। तो दोनों इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज किया गया है, मतलब अदला बदल की गई है। लुक हियर, इन प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, हम दोनों इक्वेशन का पहले एडिशन लेंगे, उसे जो रिजल्ट मिलेगा उसे इक्वेशन थर्ड कहेंगे। फिर दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन लेंगे, जो इक्वेशन मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा उसे इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे और इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी आपको दोनों इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज दिखेंगे, अदला बदल किए हुए दिखेंगे, तो उन प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों का एडिशन लेना है,
फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है और वो जो दो इक्वेशंस हमें मिलते हैं उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। जब भी आपको इन प्रकार के इक्वेशंस दिखेंगे तो हमारे माइंड में बिल्कुल मेथड आनी चाहिए, कौन सी? पहले दोनों का एडिशन फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का एडिशन लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन का हम यहाँ पे एडिशन लेते हैं। ठीक है, सम लेना है। तो इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, ये इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड इज 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। अब इन दोनों का हमें लेना है सम। तो ये देखिए, ये प्लस ये 99x प्लस 101x, देखिए 101 प्लस 99 ये 200 मिलेगा। नाउ इट विल बी 200x। अगेन 101y प्लस 99y, इट विल बी 200y। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 499 प्लस 501, इट विल बी 1000 मिलेगा। ओके, 9 प्लस 1 10, 0 हमारे पास 1 रहेगा। 9 प्लस 1 10, अगेन 0 हमारे पास 1 रहेगा। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10 मिलेगा। वैसे भी 499 में 1 ऐड किया तो 500 और यहाँ का 500, वो 500 क्या हो जाएगा? 1000। देयरफॉर अब देखिए दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 200। अगर दोनों साइड को 200 से डिवाइड किया जाता है तो ये 200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 इक्वल्स टू 1000 अपॉन 200। ओके, 200 कैंसल, ये x रहेगा, प्लस 200 कैंसल, ये y मिलेगा। फिर ये 20 इंटू 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो 10 अपॉन 2 मतलब यहाँ पे रहेगा 5। चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन थर्ड। देखिए बहुत ही छोटा इक्वेशन अब यहाँ पे मिला है हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। समझ रहे ना, हमने दोनों का यहाँ पे एडिशन लिया है। अब हमें दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। लुक हियर, सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप या तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसे हम इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। इसमें से किसे माइनस करना है हमें, 101x प्लस 99y को। ठीक है ना, 501 इसे सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड को। तो सब्सट्रैक्शन मतलब हर एक का साइन चेंज होगा। ये यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस मिलेगा। नाउ 99x माइनस 101x इट विल बी 2x, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, क्योंकि 99 और 101 में ग्रेटर नंबर 101 है। 101y माइनस 99y इट विल बी प्लस 2y इक्वल टू 499 माइनस 501, तो यहां मिलेगा हमें -2। क्यों? क्योंकि 499 स्मॉलर नंबर है, 501 ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो ये माइनस मिलेगा। समझ रहे ना आप, यहां पे ग्रेटर नंबर का साइन प्लस था तो हमने प्लस लिया, यहां पे ग्रेटर नंबर का साइन माइनस था तो माइनस लिया। दोनों का सब्सट्रैक्शन करके ग्रेटर नंबर का साइन यहां पे हमने अप्लाई किया है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, यहां पे भी हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब आपके समझ में आएगा, ये इस प्रकार का टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। -2x अपॉन 2 इट विल बी -x, 2y अपॉन 2 इट विल बी +y और -2 अपॉन 2, समझेगा ना आपको। या फिर एक स्टेप यहाँ पे ऐड करना है। अगर दोनों साइड को देखिए हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा,
ये -2x/2 होगा, ये +2y/2 होगा, ओके। और यहाँ पे हमें मिलेगा -2/2, ये -2x/2 -x +2y/2 +y -2/2 -1। और चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन फोर्थ। ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। हमेशा देखिए, याद रखिए, जब x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज मिलते हैं तो उन प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों का एडिशन लेना है, फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करना है। अगर इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर्थ ऐड करेंगे तो x x कैंसिल होगा, हमें y का वैल्यू मिलेगा। नाउ एडिंग, अब यहाँ पे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, थर्ड और फोर्थ को। थर्ड हमारे पास है x + y = 5 और फोर्थ है -x + y = -1। इन दोनों का हमें सम लेना है, ओके। तो x x कैंसिल होगा, एडिशन लेना है, x x कैंसिल हो जाएगा, y + y 2y मिलेगा, 2y = कितना रहेगा 4। इसका मतलब y = ये 5 - 1 4 ऐड करना है, मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ही लेना है। तो y = रहेगा अपने पास 4/2, इसका मतलब y का वैल्यू 2, ओके। अगर y का वैल्यू 2 हम इक्वेशन कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड या फोर्थ में, चॉइस आपका है। y का वैल्यू 2 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन थर्ड में। पुट y = 2 इन इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। चॉइस आपके पास है, या तो थर्ड में सब्स्टिट्यूट कीजिए या फिर फोर्थ में। अगर यहाँ पे y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो x + 2 = 5 होगा, x + 2 = 5। इसका मतलब x = मिलेगा 5 - 2, ओके। रिमेनिंग सोल्यूशन में अब उधर लिखता हूँ, चलेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम अब लिखेंगे, ध्यान दीजिए, x = क्या मिलेगा फिर हमें, यहाँ पे x = रहेगा, देयरफॉर x = 3, 5 - 2 का वैल्यू 3। तो हमारे पास अब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है। देयरफॉर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, देखिए सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x = 3 एंड y = 2, x = 3, y = 2। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ को भी अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को ऑफ कोर्स ये सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ चेक करना, वेरीफाई करना हमारे लिए इजी रहेगा। चाहे तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, देखिए वेरिफिकेशन, इसको वेरिफिकेशन में लेते हैं, मतलब हमें समझेगा हमारा आंसर सही है या नहीं, पता चलेगा यहाँ पे। तो इक्वेशन फर्स्ट का अगर हमने LHS लिया, इक्वेशन फर्स्ट का LHS है, ओके, व्हाट इज LHS हियर, 99x + 101y, ये इक्वेशन फर्स्ट का LHS है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 99 × 3 + 101 × 2, सिंपल है। अब 99 × 3, 3 9 27, तो 7 रहेगा हमारे पास, 2 बचेंगे। 3 9 27, 27 + 2 29, जो 2 हमारे पास बचा था वो हमने 27 में ऐड किया तो 29 मतलब 297 होगा, और यहाँ पे रहेगा 202। अब इस 297 में 202 अगर हम ऐड करते हैं, 7 + 2 9, 9 + 0 9, 2 + 2 499, इट इज RHS। अब यहाँ पे हमें LHS = RHS मिला है इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए अब हम इक्वेशन सेकंड वेरीफाई करते हैं। इक्वेशन सेकंड का LHS, इक्वेशन सेकंड का LHS है 101x + 99y। यहाँ पे वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 101 × 3 + 99 × 2। x का वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए 101 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 303 मिलेगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 3 1 3, 3 0 0 और 3 1 अगेन 3।
फिर 99 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 जा 18, 8 हमारे पास 1 रहेगा, 2 9 जा 18 प्लस 1 इट विल बी 198। देखिए इसका सम क्या मिलेगा, 303 में आपको 198 को ऐड करना है। 3 + 8 11 1 रहेगा, प्लस हमारे पास 1 रहेगा, 9 + 1 10 ये 0 हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो ये 501 मिल रहा है, मतलब इट इज RHS। तो ये जो दो वैल्यूज है x = 3 और y = 2, ये दोनों भी वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, ओके, 2 में से लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी हमें जो दो इक्वेशंस दिए हैं, देखिए जिस प्रकार से हमने इसके पहले का प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसी प्रकार का ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी देखिए x और y के जो कोएफिशिएंट्स है ये इंटरचेंज है, 2 5 205। इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड कहेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए 49x - 57y = 172। इक्वेशन सेकंड है 57x - 49y = 252। इसमें जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। तो इसका मतलब दोनों भी इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स ये इंटरचेंज दिख रहे हैं हमें। फर्स्ट और सेकंड के x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है और फर्स्ट और सेकंड के x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है। ठीक है, तो इन प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पहले इसके पहले प्रॉब्लम में ही मेथड सीखा है। क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन का यहाँ पे एडिशन लेना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों का एडिशन लेना है और फिर बाद में दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। अब यहाँ पे 49x - 57y = 172, इसमें ऐड करना है हमें 57x - 49y = 252। इन दोनों का सम लेना है, मतलब ये प्लस 9 + 7 16, तो हमारे पास 6 रहेगा। यहाँ पे 6 लिखेंगे, हमारे पास 1 रहेगा। 4 + 5 9, 9 + 1 10, 9 + 7 16, 6 1 रहेगा। 4 + 5 9 + 1 10, ये 106, यहाँ पे भी 106 ही मिलेगा, लेकिन ये दोनों माइनस है तो ये माइनस इक्वल टू 2 + 2 4, 7 + 5 12, 2 हमारे पास 1 रहेगा, 1 + 2 3, 3 + 1 4, इट विल बी 424। नाउ डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को 106 से डिवाइड करना है। यहाँ पे आपको x और y का कोएफिशिएंट सेम मिलेगा और ये राइट हैंड साइड में जो भी नंबर मिलता है डेफिनेटली उसको इसके x और y के कोएफिशिएंट से वहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब डिवीजन, मतलब ये यहाँ पे जो भी x और y का कोएफिशिएंट मिलेगा ये डेफिनेटली इसका फैक्टर ही रहेगा। ओके, इन प्रकार के इक्वेशंस में। तो अब ये 106x / 106 - 106y / 106 = 424 / 106। यहाँ पे निशेष भाग जाएगा जिसे हम कहते हैं। 106 कैंसिल होगा तो x रहेगा, 106 कैंसिल होगा तो यहाँ पे y मिलेगा। अब देखिए 106 से 424 को अगर डिवाइड करना है, देखिए ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब हो सकता है ये 4 मल्टीपल हो, तो हम 106 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 6 = 24, 4 हमारे पास 2 रहेगा, 4 0 = 0 और वहाँ पे अगर ये 2 हमने ऐड किया तो यहाँ पे 2 मिलेगा। 4 1 = 4, ओके। 106 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 424 हमें आंसर मिल रहा है। इसका मतलब 106 से 424 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 4। चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन थर्ड। सेम मेथड है जो हमने इसके पहले इक्वेशन में अप्लाई किया था, पहले प्रॉब्लम में। ओके, अब यहाँ पे हमें इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172। अब इसमें से इसे माइनस करना है किसे, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो साइन चेंज हो गई, ये माइनस रहेगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। 49 से मतलब 57 से 49 को, 49 से तो 57 माइनस नहीं होगा, 57 से 49 को माइनस करना है और 57 का जो माइनस साइन है ये माइनस साइन हमें यहाँ पे देना है। ओके, 57 से 49 को माइनस करेंगे तो 8 रहेगा, मतलब ये माइनस 8x। अब माइनस 57 प्लस 49y तो ये भी बनेगा माइनस 8y, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, यहां पे भी ग्रेटर नंबर का साइन माइनस था। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब इस 252 से 172 को अगर हम माइनस करते हैं, ध्यान दीजिए इसे माइनस करना है, 2 माइनस 2 0, 15 माइनस 7, ये 5 से 7 नहीं जाएगा तो 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 इट विल बी 8, और यहाँ पे 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इसमें ऐड करने के लिए लिया था उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 1 + 1 2, 2 - 2 ये 0 मिलेगा, मतलब इक्वल्स टू रहेगा। अब देखिए 80 माइनस 80x माइनस 8y इक्वल्स टू 80, ठीक है ना। नाउ डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -8 या फिर 8 से ही डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8। अगर 8 से डिवाइड किया तो ये -8x अपॉन 8 माइनस 8y अपॉन 8 इक्वल्स टू 80 अपॉन 8 रहेगा। -8 अपॉन 8 कैंसल तो ये -x, -8 अपॉन 8 कैंसल, ये -y, 80 अपॉन 8 इट इज 10, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ का हम एडिशन ले सकते हैं, एडिंग, क्योंकि दोनों में x के साइंस जो है ये अपोजिट है। एडिंग इक्वेशन कौन कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ, इनको हम ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन थर्ड लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, फिर इक्वेशन फोर्थ लिखेंगे -x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, और इसका लेना है हमें एडिशन प्लस। ओके, ये प्लस x माइनस x कैंसिल होगा, -y माइनस 2y इक्वल्स टू 4 + 10 इट विल बी 14, ठीक है ना। सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पे हमारी, ये जो है ये -80 रहेगा। देखिए क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो ये होगा -80, तो यहाँ पे इक्वल टू ये -10 मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -10, -80 अपॉन 8 ऐसा होगा, क्योंकि ये देखिए ये माइनस, इसका साइन माइनस, इसका माइनस और इसका भी साइन माइनस। चाहे तो आप यहाँ पे जैसे मैंने कहा था ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, आप -8 से भी उसे डिवाइड कर सकते थे। तो ये x माइनस वाई यहाँ पे -10 रहेगा। ओके, 4 - 10 इट विल बी -6, 4 - 10 ये रहेगा -6, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू -6 अपॉन -2, मतलब y इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, y इक्वल्स टू 3। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर हमारी मिस्टेक हो जाती, अगर ये ध्यान में नहीं आता तो आगे का प्रॉब्लम हमारा बिगड़ जाता सॉल्यूशन। तो बहुत केयरफुली हमें इसे सॉल्व करना है। थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो हमें पूरे कॉन्सेंट्रेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, अब ये y का वैल्यू हमारे पास 3 रहेगा। ये जो y का वैल्यू 3 है, ये y का वैल्यू 3 या तो आप इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर इक्वेशन फोर्थ में। क्यों, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए पुट y इक्वल्स टू 3, इस y इक्वल्स टू 3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, इसे थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं हर बार इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते आ रहा हूँ, ठीक है ना, EQN। ओके, चाहे तो आप ये इस प्रकार से कर सकते हो इसे।
अब 3 को अगर हमने इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन थर्ड क्या बनेगा, x माइनस 3, y का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये -3 अगर ट्रांसफर करते हैं तो 4 + 3 बनेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू रहेगा 7। y का वैल्यू यहाँ पे 3 है और x का वैल्यू हमें मिला है 7। ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन हमें लिखना है, therefore the solution is, therefore the solution is, ओके सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 7, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3, x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 3, ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए ये आंसर हमारा सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं, इसको वेरिफिकेशन में लेंगे हमें हमेशा वेरीफाई करके देखना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का आप LHS कंसीडर कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट का LHS क्या, इक्वेशन फर्स्ट 49x माइनस 57y, 49x माइनस 57y। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 49 इंटू 7 माइनस 57 इंटू 3। ओके 49 इंटू 7 मतलब 50 इंटू 7 अगर लेते थे, या फिर इसी प्रकार से प्रोडक्ट लीजिए, 7 9 जा 63, 3 हमारे पास 6 रहेगा, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 इट विल बी 34, मतलब 343। ओके 343 माइनस, अब 57 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 जा 21, 1 हमारे पास 2 रहेगा, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 इट विल बी 15, 2 रहे हमारे पास 2 थे, 15 प्लस 2 17, 3 7 जा 21, 1 हमारे पास 2 रहेगा, 3 5 जा 15 प्लस 2 171, 343 से 171 आप सब्सट्रैक्ट करके देखिए, 343 से 171 अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया, 3 माइनस 1 2, ओके अब 4 से 7 नहीं जाएगा तो 14 माइनस 7 ये 7 हो जाएगा। ओके 1 में 1 ऐड करना पड़ेगा 2, तो 3 माइनस 2 इट विल बी 1। देखिए क्या मिल रहा है 172। तो इक्वेशन फर्स्ट को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज RHS। अब इक्वेशन सेकंड सेटिस्फाई होता है क्या, ये देखेंगे। व्हाट इज इक्वेशन सेकंड, LHS इक्वेशन सेकंड का है 57x माइनस 49y। इसमें x और y का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 57 इंटू 7 माइनस 49 इंटू 3। 57 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 9 हमारे पास 4 रहेगा, 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39, 399 माइनस 49 इंटू 3, 9 3 जा 27, यहाँ पे 7 हमारे पास 2 रहेगा, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, इट विल बी 147 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं हम, 399 से ध्यान दीजिए किसे सब्सट्रैक्ट करना है, 147 को। 399 से 147 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 9 माइनस 7 इट विल बी 2, 9 माइनस 4 इट विल बी 5, 3 माइनस 1 इट विल बी 2। ओके तो देखिए RHS 252 मिल रहा है इक्वेशन सेकंड का। नाउ इट इज RHS मतलब कितना मिला है हमें, 252। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 252 मिल रहा है, मतलब RHS है। तो हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है x और y के वैल्यू, x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 3, ये आंसर हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को कंप्लीट किया है। हर एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। जितने भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, चाहे वो सेमी इंग्लिश मीडियम में है या फिर इंग्लिश मीडियम में है, किसी भी मीडियम में रहेंगे, गुजराती मीडियम रहेगा, किसी का हिंदी मीडियम रहेगा, तो जहाँ जहाँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस में ये बच्चे पढ़ते हैं, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं,
तो उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ है। ओके, और हम बहुत ही अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल पार्ट है, जो रिक्वायर्ड इलस्ट्रेशंस है, मतलब रिक्वायर्ड जो मेथड्स आपको बतानी है, वो सभी बातें हम अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप आपके फ्रेंड के साथ, महाराष्ट्र में कहीं पे भी रहेंगे आपके फ्रेंड्स, आपका कोई रिलेटिव रहेगा, तो उन सभी के साथ इन वीडियोस लेक्चर को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, नीचे जो कमेंट बॉक्स रहता है वहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट्स निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी रहते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। जैसे क्लासरूम में टीचर्स के वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सर आपसे कहते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसी प्रकार से आप अगर कमेंट करते हो तो हमें हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम दुगनी स्पीड से आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि फ्री में ये यहाँ पे हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से सिर्फ इतनी ही अपेक्षा है, वीडियो देखे बाद आपको लाइक करना है, वीडियो देखे बाद इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और कमेंट बिल्कुल ना भूलते हुए आपको इस वीडियो के लिए कमेंट, वहाँ पे कमेंट ड्रॉप करना है, कमेंट करना है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। महाराष्ट्र में कहीं पे भी आपके फ्रेंड पढ़ते होंगे क्लास 10 में, उन सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अवश्य कहिए अभी। तो अगर वहाँ पे आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ पे हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप वहाँ पे हम बहुत सारे आपके टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो ऐप है पीएन सर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारी बातें हैंडल करते हैं। तो मेरा ऐप और टेलीग्राम ग्रुप, इन दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर